पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम है, जहां मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भाजपा के शुभेंदु अधिकारी सीधी टक्कर दे रहे हैं। बंगाल के चुनाव में पहली बार ऐसा लग रहा है कि ममता को चुनावी हार का डर सताने लगा है। नंदीग्राम में ममता ने जब अपना आखिरी चुनाव प्रचार किया तो उन्होंने लोगों को अपना गोत्र बता डाला। नंदीग्राम के संग्राम की शुरुआत में ही ममता ने जनसभा के दौरान चंडी पाठ सुनाया था। हैरानी की बात है कि ममता बनर्जी एक समय में जय श्री राम के नारे तक से बिदक गई थी। अब उनकी राजनीतिक रणनीति में इतना बड़ा बदलाव आया है कि वो हिंदू हिंदू करने लगी हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता ने अपने गोत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर गई थी। वहां पुरोहित ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है। मैंने कहा माँ माटी मानुस ही मेरा गोत्र है। पुजारी ने कहा कि अपना निजी गोत्र बताइए, तो मैंने पर्सनल गोत्र शांडिल्य बताया। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद जब ममता यहां पहले औपचारिक दौरे पर पहुंची तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने न सिर्फ चंडी पाठ सुनाया बल्कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण परिवार की बेटी तक बता दिया। ममता ने कहा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं उन्हें साफ बताना चाहती हूं कि मैं भी एक हिंदू परिवार से आई हूं। मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। उन्होंने कहा कि वो हर दिन जब घर से निकलती हैं तो चंडी पाठ करती हैं। हिंदू धर्म को लेकर उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने खुद को बाहरी बताने से बचने के लिए नंदीग्राम में एक नहीं बल्कि 2 मकान किराए पे लिए हैं। ये घर नंदीग्राम के रेयापाड़ा इलाके में है। ममता ने खुद यह ऐलान भी किया है कि वो जल्द ही नदी के किनारे अपना पक्का मकान बनाएंगी। इसके बाद वो अक्सर यहाँ आना जाना करती रहेंगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हिंदू कार्ड के पीछे ममता बनर्जी का डर है। शायद अब उन्हें हार का डर सताने लगा है। ममता बनर्जी को लगता है कि यदि हिंदू वोटर भाजपा के साथ एक तरफा हो गया तो उनकी हार तय है। ऐसे में वे गोत्र और पूजा पाठ में लग गई हैं। ममता बनर्जी के गोत्र बताने पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हार की वजह से ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं। उन्होंने कहा कि दीदी मुझे ये बताइए कि क्या शांडिल्य गोत्र रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को भी मिल जाता है। अब वो डर गई हैं। इस वजह से कभी शुभेंदु अधिकारी जैसे बीजेपी नेताओं पर हमला बोलती हैं तो कभी अपने गोत्र का इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले पिछले महीने कूच बिहार की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि ममता दीदी भी जय श्री राम के नारे लगाने लगेंगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी ममता पर तंज कसते हुए कह चुके हैं कि एक मुख्यमंत्री जिन्होंने बंगाल में 10 साल तक राज किया, उन्हें विकास की बात करनी चाहिए। वो चंडी पाठ करने में लगी हुई हैं। वो खुद को हिंदू साबित करने की कोशिशों में है। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव में नंदीग्राम सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए चुनाव आयोग ने क्षेत्र में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। यहाँ 355 बूथों पर केंद्रीय सशस्त्र बल की 20 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दूसरे चरण में राज्य की 30 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए कुल 10,620 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र बलों की 650 कंपनियां तैनात की जाएंगी। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है। चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।